उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की तूफानी अंदाज में फटाफट कोरोना 100 न्यूज आपके सामने होगी। उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है वो आप तक पहुंचा देते हैं, जिसमें 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और हाईकोर्ट ने विवादित प्रश्नों पर आपत्तियों को 1 सप्ताह के भीतर राज्य सरकार के समक्ष अभ्यर्थियों को प्रस्तुत करने को कहा है। तो अब इस पूरे मामले पर लखनऊ बेंच ने भर्ती की प्रक्रिया पर रोक लगाई है और अभ्यर्थियों की आपत्तियों को सरकार यूजीसी को भेजेगी। इसके बाद ही यूजीसी आपत्तियों को देखेगी और इस पूरे मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। ऋषभ मणि और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। ऋषभ मणि, भर्ती की इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है, अगली सुनवाई का सबको इंतजार रहने वाला है जो 12 जुलाई को होने वाली है। कंचन, देखिए 4 प्रश्नों के उत्तरों के ऊपर आपत्ति थी, जिसको लेकर हाईकोर्ट लखनऊ बेंच में कई याचिकाएं पड़ी थी। इसी याचिका पर जस्टिस आलोक माथुर की बेंच का फैसला है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि सबसे पहले तो इस भर्ती प्रक्रिया को रोक देना चाहिए। 8 मई 2020 को ये आंसर शीट आई थी। उन्होंने कहा था आंसर शीट जिस दिन आई थी उसके बाद से जो भी प्रक्रिया की गई है, चाहे वो काउंसलिंग की हो या रिजल्ट निकालने की हो, उसको तुरंत रोक दिया जाएगा। उस पर स्टे दे दिया गया है और इन 4 प्रश्नों के सही जवाब क्या हैं ये यूजीसी तय करेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार यूजीसी को भेजेगी, यूजीसी उसका परीक्षण करेगी, सही जवाब बताएगी। उसके बाद ही 12 जुलाई को अगली डेट जो तय की गई है तब फैसला होगा कि इसमें आगे क्या होना है। योगी सरकार के लिए एक बड़ा झटका इसको माना जा सकता है कंचन, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरी कोशिश की थी कि जो बेरोजगार नौजवान हैं या 69,000 शिक्षकों की जो भर्ती थी, एक बहुत बड़ा टास्क था उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। लगातार कोशिश की जा रही थी जल्द से जल्द इसको निपटाया जाए ताकि इनको ज्वाइनिंग मिल सके, भर्ती प्रक्रिया पूरी हो सके। लेकिन अब ये 4 जो आंसर्स गलत हो गए थे उनको लेके ये भर्ती प्रक्रिया फिर से अटक गई है कंचन। बिल्कुल, और इस पूरे मामले से ये समझा जा सकता है ऋषभ मणि कि अब जो गेंद जो है वो पूरी तरह से यूजीसी के पाले में होगी। जी देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, चूंकि अब हाईकोर्ट लखनऊ बेंच की ओर से आदेश दे दिया गया है कि यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, अब वो डिसाइड करेगा कि जो भी प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें एक नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक को लेकर प्रश्न था, संविधान सभा का पहला अध्यक्ष कौन था, ऐसे 4 प्रश्न थे जिनके ऊपर कई अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई थी। ये कहा गया था कि आंसर शीट में जो जवाब दिए गए हैं वो गलत हैं, लेकिन अब कौन तय करेगा कि वो आंसर गलत हैं या सही हैं। अब हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने साफ कर दिया है कि अब यूजीसी तय करेगी कि आंसर सही क्या हैं। अब यूजीसी को उत्तर प्रदेश सरकार लिखेगी। 1 हफ्ते के अंदर अभ्यर्थियों को समय दिया है हाईकोर्ट लखनऊ बेंच ने कि पहले वो अपनी आपत्तियों को, चूंकि कई आपत्तियां हैं, दर्जनों आपत्तियां हैं, तो ये सभी लोग अपनी आपत्ति पहले उत्तर प्रदेश सरकार के सामने दर्ज कराएंगे और उन आपत्तियों के निराकरण के लिए, उन आपत्तियों के सही जवाब के लिए उत्तर प्रदेश सरकार यूजीसी को लिखेगी। फिर यूजीसी जो जवाब देगी उसके आधार पर ही आगे का मामला तय होगा। 12 जुलाई तक ये तस्वीर साफ हो जाएगी, तभी शायद आगे की चीज़ें साफ हो पाएंगी। तो अभी मान के चलिए अभ्यर्थियों को फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। एक बड़ी भर्ती प्रक्रिया जिसको लेके कई लोग खुश हो गए थे, अब फिलहाल फिर वो मायूस हो जाएंगे। 12 जुलाई तक उनको इंतज़ार करना पड़ेगा। 12 जुलाई की डेट के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। ठीक है ऋषभ मणि, आपको रोकना चाहूंगी। सर्वेश दुबे जुड़ गए और जानकारी के साथ इस खबर पर। सर्वेश दुबे, अब 12 जुलाई तक का इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 12 जुलाई को ही होने वाली है इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई। जी निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा झटका है उन तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिनको नौकरी मिलने जा रही थी। ये कह सकते हैं कि सामने आई हुई थाली एक तरह से छीनी जा रही है। काफ़ी दिनों से लोग प्रयासरत थे, तमाम अभ्यर्थियों ने मेहनत की थी और उनका अंतिम चयन हुआ था। उसके बाद आज से काउंसलिंग पूरे 75 जिलों में शुरू हो गई थी। लेकिन जो प्रश्नों को लेकर विवाद था, उस विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को सुनवाई के बाद फैसला रिजर्व कर लिया था। आज वो जजमेंट आया है और वो जजमेंट इस तरह से है कि 8 मई के बाद इस भर्ती प्रक्रिया में जो भी कार्रवाई हुई है, जो भी प्रक्रिया हुई है, उस पर रोक लगाई है कोर्ट ने अपने आदेश से। और ये कहा है कि प्रश्नों को लेकर जो भी विवाद है अब वो यूजीसी के एक्सपर्ट के पास भेजा जाएगा और वहाँ से उसका जवाब आएगा। इसके साथ साथ याचियों को भी कहा है कि वो अपने तमाम जो आपत्तियाँ हैं वो सरकार को दे। तो कहने का मतलब यह है कि एक ये भर्ती भी जो है एक बार फिर से विवादों में फंस गई है और तमाम अभ्यर्थी जो हैं उनकी उम्मीदों को झटका लगा है, ये कह सकते हैं। और एक निराशा का भाव है क्योंकि सिर्फ 3 दिन में काउंसलिंग होनी थी, 3 से लेकर 6 तक, और 6 के बाद जो है अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र होना था और शिक्षा विभाग को एक बड़ी संख्या में शिक्षक मिलने जा रहे थे, जो कि अब शिक्षा विभाग के लिए भी एक
बुरी खबर है, क्योंकि उस शिक्षक इतने नहीं मिल पाएंगे और तमाम अभ्यर्थी जो कि इस भर्ती प्रक्रिया में चयनित थे, और ये भर्ती प्रक्रिया कई बार विवादों में रही, क्योंकि कई बार ये इसको कोर्ट जाना पड़ा था, तो उन अभ्यर्थी। जी सर्वेश शुक्रिया, साथ में ऋषभ मणि आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से खबर बताने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएंगे